हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर। और शाही पनीर के लिए मैंने टमाटर और प्याज और अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लिया है और मिक्सी में उसको पीस लूँगी। मिक्सी में पीसने के बाद मैंने ना इसमें कढ़ाई में फिर से तेल डाल दिया और पहले मैं हल्दी और मसाले को थोड़ी देर भून लूँगी, क्योंकि मसाला भुन जाता है ना जब भी टेस्ट आता है। तो कैसे हो आप दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो। तो आज का दिन है सोमवार का, तो मैं आज बना रही हूँ शाही पनीर, जो कि आप आगे वीडियो में देख ही चुके होंगे और मेरे मुंह से सुन भी चुके होंगे। तो यहाँ पे ना मैंने जो ग्रेवी बनाई थी, मतलब टमाटर और प्याज और लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई कर लिया था थोड़ी देर। उसके बाद मैंने उसको ना मिक्सी में पीस लिया। पीसने के बाद मैंने कढ़ाई में जीरा हींग डालने के बाद फिर मैंने ना मसाले मतलब डाल के भून लिए थे। और ये ना मेरा जो कैमरा है ना वो थोड़ा हैंग होने लग गया था, तो ढंग से नहीं चल रहा था, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो ग्रेवी को मैंने अच्छी तरह से करके और मसाले को भून के ग्रेवी मैंने बना ली है। उसके बाद मैंने मलाई ऐड कर दी है इसमें, और मतलब ऊपर से ही मलाई ऐड करते हैं तभी अच्छी लगती है सब्जी। तो मैंने जो मलाई निकाली थी उसी को थोड़ा सा फेंट लिया था और ताज़ी मलाई ही डाली है मैंने। तो ये मलाई डाल दी है। उसके बाद आप शाही पनीर का कलर देख सकते हो, तो कितना प्यारा कलर आया है। और ये मैंने मलाई को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मेरा ये जो कैमरा थोड़ा सा हैंग होने लग गया था ना, इस वजह से थोड़ा वीडियो थोड़ा स्लो स्पीड कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहती हूँ। तो कभी कभी कैमरे के साथ ऐसा हो जाता है मेरे में। तो यहाँ पे ना देखो बन तो चुकी है अच्छे से। मैंने पूरे में क्रीम ना मिला दी थी और इसको थोड़ी देर ना खदकने दूँगी। थोड़ी देर तो खदकेगी, क्योंकि जो टेस्ट आएगा तो वही अच्छा लगता है ना। फिर उसके बाद मैंने डाल दिए हैं धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती मैंने लाई थी और मुझे बहुत ही पसंद आती है धनिया की पत्ती, मतलब सब्जी वगैरह में डालना, और इसके लिए भी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ग्रेवी और मैंने की पनीर भी मैंने बड़े बड़े पीसेस काट के डाले हैं। और हो सकता है इस बार वीडियो थोड़ा ढंग का नहीं हुआ है, तो मैं अगली बार जब भी बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया है सब्जी में। तो अब मेरी सब्जी भी तैयार ही है, थोड़ी बहुत रह जाएगी है, तो वो मैं थोड़ी देर होने के बाद ना किसी कटोरे में इसको परस के रख लूँगी। फिर ना मैं ना सब्जी बन चुकी थी, तो मैंने सब्जी ना सारी मतलब करके रसोई कटोरे में, और उसके बाद आ गई थी मैं। तो फिर यहाँ आई थी ना, तो यहाँ पे की सारी सफाई जो थी वो पड़ी है मेरी, आज रह रही है मतलब। और आज मैंने शाही पनीर बनाया ना, तो मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए थोड़ा जल्दी ही बनाया था, क्योंकि सोमवार है और बच्चे स्कूल गए हैं। तो बच्चों के लिए ना शाही पनीर की सब्ज़ी भी मैंने की रख दूँगी। अब रोज़ रोज़ इन्हें मैगी पास्ता ऐसी कोई चीज़ रखो ना, तो अनहेल्दी चीज़ें तो हर वक्त रख नहीं सकते ना, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना पनीर की सब्जी मतलब शाही पनीर जल्दी बना लेते हैं, तो बच्चों के टिफ़िन भी रख दिया जाएगा, तो वो भी मतलब खुश हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे फिर मैं रूम में आ चुकी थी। मैंने बच्चों का लंच वगैरह पैक करके फिर मैंने लंच मतलब बच्चों के बैग में रख दिया, क्योंकि बच्चे तो भूल जाते हैं ना कभी कभार, तो मैं बैग में रख देती हूँ, नहीं तो बच्चों को दे देती हूँ ना रखने के लिए, तो वो लोग भी रख लेते हैं। और वरना तो मैं मतलब कभी कभी भूल जाऊँ तो बच्चे रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को टिफ़िन वगैरह दे दिया था। फिर बच्चे चले गए थे स्कूल, मैं लग गई थी काम में आके अपने। तो यहाँ पे मैंने सोफे को अच्छे से झाड़ लिया है। और मैं ना मतलब डेली तो झाड़ती हूँ, मैं कभी कभी झाड़ के ही मतलब बिछाती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जो भी होती है ना सब आके सोफा पे ही छा जाती है। इसलिए ना तो अगर सोफे को अगर हम झाड़ लेना अच्छे से, तो मिट्टी वगैरह जो भी होती है ना हमारे कवर्ड के ऊपर या जो भी सोफा के ऊपर, तो वो साफ़ हो जाती है। और मैं ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि ना मुझे ना डस्ट ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप सब तो जानते ही हैं कि डस्ट तो अच्छी लगती नहीं है किसी को भी। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी मशीन के पास, क्योंकि मेरे को ना थोड़े बहुत जो कपड़े थे बच्चों के ड्रेस वगैरह के, वो भी ना धुलने के लिए डालने थे। तो मैं ना
जो बाकी का काम करूँगी, तो मैंने सोचा मशीन चला के चली जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा ये पानी भरने में टाइम लेती है ना, तो मैं ना काम के बीच में ही इसको ना चालू कर देती हूँ, जिससे कि ना इसका पानी भी जल्दी भर जाएगा, तो ये कपड़े भी जल्दी धोने लग जाएगी। वरना ये पानी भरने में बहुत टाइम ले लेती है, क्योंकि इसका जो पाइप है ना वो थोड़ा छोटा है, मतलब उसमें से कम करके पानी आता है ना, तो इसीलिए थोड़ा मतलब दिक्कत होती है। इसलिए मैं ना थोड़ा जल्दी लगा देती हूँ, जो कि मैं जब तक बाकी के काम करूँगी ना, तो कपड़े वगैरह मेरे धुल जाएं और फिर मैं ना तार पे डाल दूँगी। तो यहाँ पे बच्चों की ड्रेस वगैरह थी, और जो वो नहा धो के गए थे वो कपड़े थे। बाकी के सारे कपड़े तो आज इतने हुए नहीं हैं, बच्चे नहा के गए थे, वो कपड़े उतर गए और हस्बैंड मतलब उतार के चले गए थे। तो सारे कपड़े मैंने बच्चों के और हस्बैंड के लेके आ चुकी थी धुलने के लिए। तो मैं यहाँ पे ना मशीन को लगा के चली जाऊँगी, क्योंकि जब तक ये पानी भरेगी ना तो मेरा बाकी का काम भी हो जाएगा और ये कपड़े धोना चालू कर देगी। और फिर ना बीच बीच में मशीन को भी चेक करना होता है ना, कि ये मतलब पानी निकाल देती है ना, उसके वजह से थोड़ा चेक करता रहना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे ना मशीन को सेट कर देती हूँ मैं, और मैं नंबर पर सेट करके चली आई हूँ। और उसके बाद मैंने झाड़ा जोड़ी जो भी था बेड का वगैरह का सबका कर लिया है। अब आ गई थी बारी सारे कोनों में से झाड़ू लगाने की। तो चारों तरफ से झाड़ू लगा के ले आई हूँ मैं, और ये वाला जो रूम है वही रह रहा है मेरा। तो जब से मैंने ये बड़ी वाली झाड़ू ले ली है ना, तब से मुझे थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि ये जो छोटी वाली झाड़ू थी ना उससे बहुत टाइम लग जाता था झाड़ने के लिए, क्योंकि वो थोड़ी छोटी हो चुकी थी इस चक्कर में, और फिर मतलब झाड़ते हुए भी नहीं बनता था इसलिए। तो वैसे लोग ना मतलब एक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं अपनी शादी के लिए, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, तो अगर आपको वो शादी अच्छी लग रही है, आपको पसंद है, आपके माँ बाप को पसंद है, तो आप वो शादी कर लीजिए, क्योंकि माँ बाप की पसंद से हर कोई खुश रहता है, दुखी कोई नहीं रहता। अगर हम माँ बाप की पसंद से शादी करते हैं तो हमें कुछ होता है, तो हम जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हस्बैंड वाइफ में जो भी कुछ होता है ना, तो हम अपने पापा या मम्मा से जाकर कंप्लेंट भी कर सकते हैं, और अपनी कोई परेशानी होती है उनसे शेयर भी कर सकते हैं। इसलिए अगर माँ बाप की राजी से शादी करनी होती है ना, तो वो बहुत ही बढ़िया रहती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि मतलब आप अगर माँ बाप आपके राज़ी हैं और आपको भी पसंद है, तो आप शादी कर लीजिए। एज मायने नहीं रखती है, इंसान अच्छा हो वो मायने ज़्यादा रखता है। तो आप ना अगर वो अच्छे इंसान हैं और उनसे आप शादी करना चाहती हैं, तो आप कर सकती हैं शादी। और मैं तो बस आपसे यही कहना चाहूँगी। और फिर मैं ना मतलब नहा धो तो लिया था, मेरे कपड़े भी धुल गए थे, और मैं पोंछा मतलब लगा के आई थी। पोंछा ओछा लगाने के बाद झाड़ू लगा दिया था, तो पोंछा लगा कर आई था, तब तक ना मैंने नहा धो लिया ना, तो ये कपड़े भी धुल चुके थे। तो फिर मैंने ना इन्हें खंगाल के डाल दूँगी। और थोड़ी देर ना क्या होता है ना कि मशीन में ना पानी में कभी कभी सुखाती नहीं हूँ ना, अभी गर्मी चल रही है बहुत, और इन गर्मियों में मैं क्या करती हूँ ना कि हाथ से मतलब यहाँ पे फर्श सही नहीं है, वरना मैं हाथ से भी धो देती हूँ कपड़े। और कभी कभी तो आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं हाथ से भी धो देती हूँ मतलब कपड़े, सॉरी, मतलब कभी कभी हाथ से भी कपड़े धोती हूँ, आपने देखा तो होगा ही मेरे वीडियो में। तो अभी ना ये फर्श कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, इस वजह से ना थोड़ी दिक्कत होती है, उंगलियों में लग जाती है ब्रश वगैरह मारते वक्त पे। तो इसलिए मैं अब मशीन में डाल देती हूँ कपड़े, क्योंकि यहाँ पे धुलता है वही नहीं बनता है, चाहे कितनी भी मतलब कोशिश करती तो मेरे हाथों में लग जाती है। इसके वजह से ना मैं क्या करती हूँ, अब मैं सारे कपड़े ना मशीन में डाल देती हूँ धोने के लिए। अब मैं ना जो एक दो कपड़े होते हैं ना उन्हें भी हाथ से नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे परेशानी ज़्यादा है इस वजह से, वरना तो मैं हाथ से ही धो के कभी कभी छोटे बहुत कपड़े होते हैं तो तुरंत धो के डाल देती हूँ। आप लोग समझते होंगे कि मैं मतलब हमेशा मशीन से ही कपड़े धोती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं तो हमेशा तो धुलती नहीं हूँ, पर कभी कभार जब धुलती हूँ ना तब मतलब करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े है ना टब में डाल के खंगाल लिए हैं आराम से, और मेरा पानी टोटी को मैं चलाया छोड़ देती हूँ, क्योंकि मशीन के जो कपड़े होते हैं उसमें इतना गंदे भी मतलब नहीं निकलते हैं।
और साफ़ भी जल्दी हो जाते हैं। तो ज़्यादा गंदे कपड़े होंगे ना तो मशीन के चक्कर जो होते हैं ना वो डबल देने पड़ते हैं। तो मेरे ना ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं थे, तो मैंने ना एक ही बार के चक्कर से मतलब धो लिए हैं। एक ही बार चक्कर लगाया था, पर मैंने मशीन में खंगाले नहीं है, क्योंकि मशीन में खंगालने से क्या है ना कि वो सारा पानी निकाल देगी, फिर पानी न्यू भरेगी, मतलब दूसरा पानी भरेगी, और दूसरा पानी भरने में तो फिर वो टाइम लगता है। इसलिए मैंने ना इनको खुद ही मतलब धुल जाते हैं तो मैं बाहर निकाल के खंगाल लेती हूँ। वैसे तो एक टाइप से तो देखी जाए तो मुझे मशीन बहुत अच्छी लगी थी, पर ना एक दिक्कत आएगी ये मुझे नहीं पता था कि एक साथ ही मतलब पानी निकाल देती है, धोने के बाद फिर सर्फ दोबारा से डालना पड़ जाता है कभी कभी। तो ये इसमें दिक्कत बहुत आती है। अगर आप मशीन जैसे कोई भी लेना चाहता है तो मतलब ऑटोमेटिक वाली मशीन ना ले, दूसरी जो मशीन आती है मतलब जो अलग सुखाने की होती है और अलग धोने की होती है, तो आप उसे ले सकते हो, वो बेटर ज़्यादा रहेगी क्योंकि वो बढ़िया रहती है। और ये मेरी मशीन क्या है ना कि जैसे ऑटोमेटिक है ना, तो कपड़े धुलते हैं ना तो जैसे सर्फ का पानी होता है ना ज़्यादा, वो भी वेस्ट हो जाता है। फिर ना मैं नहाने धोने के बाद ना कपड़े वपड़े चेंज किए थे मैंने, और उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट। तो मार्केट से मैं देखो ये जो स्टैंड है मतलब मैं लेके आई हूँ, और ये 2 कटोरी और ये 2 प्लेट है, जो कि मैं मतलब 10 रुपये में 10 रुपये की 2 कटोरी है और 10 रुपये की 1 प्लेट है। तो और ये मैं लेके आई थी सूट के लिए कपड़ा, जो कि मतलब मैं कटिंग करके अपने खुद बनाऊंगी, अब जब बनाऊंगी तब देखना। तो ये कपड़ा लेके आई थी, और जो मतलब ये कपड़ा मैं फ्रॉक सूट होते हैं ना उसी के मतलब से लेके आई थी। तो ये मुझको पड़ गया था 350 रुपये का, और 350 का मुझे मतलब सही मिला है। कॉटन है, कॉटन में मतलब कॉटन थोड़ी महंगी आती है, और कॉटन फैब्रिक थोड़ा अच्छा भी होता है गर्मियों के लिए। और दूसरा ये जो मतलब पीस लाई हूँ, इसे मैं ढूंढ के लेके आई थी, इससे मैं कुर्ती बनाऊंगी। तो अभी मैं इसको ना मतलब लेस वगैरह भी लाई थी इसके लिए, वाइट कलर की लेस है, इसकी कुर्ती बनाऊंगी। तो इसको भी बना के पहनूंगी कि सूट वगैरह ज़्यादा रहे नहीं है, और सूट लेने जाओ ना तो बहुत ही महंगे और मतलब पसंद भी नहीं आते हैं। बच्चों की चीट वगैरह थी, और ये जो पेन वगैरह थे बच्चों के लिए लेके आई थी। और ये जो मतलब एक सर्कल बनाना कुछ बनाने का है जो बच्चों के काम आता है। तो ये बच्चे दिखा रहे थे मम्मा ये हमारी भी चीज़ दिखा दीजिए, तो ये चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। बच्चों को जो बनाने का होता है ना जो सर्कल वगैरह, तो आप इन्हें ला सकते हो। और ये जानवी की चिमटी है बटरफ्लाई में, जो कि मैं लेके आई थी 10 रुपये में। बस यही सामान जो था ना 2-3 आइटम, तो वही मैं लेके आई थी मार्केट से जाके। मैं ऑनलाइन तो ज़्यादातर नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन के लिए इतना कुछ मतलब नहीं है। तो और जी प्लाज़ो हैं, जो कि मैं 2 प्लाज़ो भी खरीद के लाई थी। ये पिंक कलर का है, और दूसरा है ना मतलब एक और है मल्टी कलर, मतलब 2 कलर हैं, 3 कलर भी मान सकते हैं। तो ये दूसरा है, थोड़ा इसमें डिफरेंट निकला है, तो मैं इसको वापस भी करने चाह सकूँगी। तो अगली बिस्कुट लगेगी ना तब देखूँगी वापस करने के लिए। अगर मतलब वापस हो जाएगा तो बढ़िया है, और नहीं होगा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो ये जो मतलब एक 150 रुपये का पैंट सा है, प्लाजो ही है, मतलब प्लाजो नहीं है स्टिचेबल है, बढ़िया लगता है मुझे। तो मैंने ये सूट के नीचे के लिए लेके आ गई थी, और बहुत ही अच्छा है, और इसको भी देखेंगे यूज़ करके क्या होता है। पर इस टाइम ना गर्मियों में जो कपड़े चिपके हुए कपड़े होते हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, और मतलब गर्मी लगती है। इस टाइम गर्मी बहुत बढ़ रही है, और गर्मियों में तो आपको पता ही है कि कुछ भी मन नहीं करता। और ये 2 तरह की लेस है जो कि मैं सूट के लिए लेके आई थी। तो जब सूट मैं तैयार करूँगी जब लगाऊंगी। और अभी ये सूट मतलब ढूंढनी पड़ती है ना सूट की मैचिंग, कहीं कुछ सब कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। मार्केट में जाओ ना कुछ दिमाग लगा के ही मतलब सामान चॉइस करो, ये करो वो करो, हज़ारों में चीज़ों में से एक चीज़ चॉइस करके लाओ ना तो थोड़ा डिफरेंट पड़ जाता है।
तो ये बच्चों के नेकर थे जो कि मैं कॉटन के ये आए में लड़के के लिए और अपने एक लड़की के लिए लेके आई हूँ। तो वो ये पहन के देख लेंगे ना, तो अगली जाऊँगी तो मैं एक और लेके आ जाऊँगी। हो सकता है, मैंने देखा तो ऐसा था, इससे मैं बना सकती हूँ, पर देखते हैं लेके आएंगे कि नहीं। ये मेरी लड़की का है, तो इन दोनों के लिए एक 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 लेके आ चुकी थी मैं। और ये जो कपड़ा था मतलब मैंने लिया था, ये मुझे महंगा पड़ा तो था पर मतलब बनने के बाद ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस कपड़े का मैं फ्रॉक सूट बनाऊंगी। और इसका कलर ना थोड़ा आप मेहंदिया कलर से नेक डार्क में ही अच्छा है, मतलब वैसा है। और ये इसका अस्तर है। ये दोनों मैंने ले लिए हैं। अब इनको ना मतलब मैं बना लूँगी। अभी तो मैं